हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, और लास्ट में मैंने ये बता के ख़त्म किया था कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होता है। तो आज मैं कोशिका झिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं और ये पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप जो पेड़ पौधे ये सब हो गया, और जंतु जो जानवर हो गया, जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, सब जंतु में आ जाते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह प्रोटीन का बना हुआ होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका का जितना अंग है सब इसी झिल्ली में होता है, कोशिका झिल्ली में। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, ये खाली प्लांट में पाया जाता है, पादप में। ये किसका काम करता है? प्रोटेक्ट का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। जैसे हम लोग जो मनुष्य है अपना कोशिका को कपड़ों से ढक लेते हैं बचाने के लिए, लेकिन पेड़ पौधे तो अपने कपड़ों से नहीं ढक पाएंगे ना, तो इसलिए उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो क्या है उसके लिए? कोशिका भित्ति है। वो अपना प्रोटेक्ट किससे करते हैं? कोशिका भित्ति से करते हैं। ये खाली पेड़ और पौधे में पाया जाता है, खाली पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। तो ये किससे बना हुआ होता है? ये सेलुलोज से बना हुआ होता है। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेलुलोज किस में पाया जाता है? घास में पाया जाता है, घास में पाया जाता है, पढ़ते हैं ना। सेलुलोज से ही बना हुआ होता है कोशिका भित्ति, और ये सुरक्षा तथा आकार का आदान प्रदान करता है। और ये कोशिका में ही कोशिका के बाहर रहता है, कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के बाहर रहता है। ये प्रोटेक्ट का काम करता है, इसलिए कोशिका के बाहर रहता है। फिर हम लोग आ जाएंगे सूत्रकणिका में। देखिए, सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। सूत्रकणिका का खोज अल्टमैन में क्या था? देखिए, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछ देता है, बहुत बार सूत्रकणिका के नाम से पूछता है, बहुत बार माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से पूछता है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसका काम क्या होता है? ये ऊर्जा बनाता है, पावर बनाता है। कैसे बनाता है वो हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कोशिका पावर कैसे बनाता है? कोशिका के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाता है, वो साइकिलिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो साइकिलिंग करके क्या करता है? क्रेब्स करता है। क्रेब्स करके क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। और 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज क्या करता है? पावर देता है, ऊर्जा देता है, जिसको हम लोग पावर हाउस, अगर क्वेश्चन में पूछे कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो हम लोग सीधा बात, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सूत्रकणिका को टिक मारना है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बोलता पावर हाउस किसे कहते हैं तो सूत्रकणिका को टिक मारना है। ऑप्शन में अगर सूत्रकणिका रहेगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो किसी एक को टिक मारना है, क्योंकि सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया कोई अलग नहीं है। इससे पहले वाला वीडियो में भी ऐसा बहुत सारा होता है जो जिसका बायोलॉजिकल नेम कुछ अलग होता है और हिंदी नेम कुछ अलग होता है। सूत्रकणिका हिंदी नेम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजिकल नेम हो गया, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन में बहुत बार ये भी पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके आंतरिक दीवारों को क्या कहता है? इसका आंतरिक दीवार को क्रिस्ट कहता है। इसमें एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्ट कहता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोल्जी बॉडी क्या है। देखिए, ये सब कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोशिका सबसे छोटा नहीं है, कोशिका के अंदर में भी और बहुत कुछ होते हैं। ठीक है। ये जो है सूत्रकणिका, ये कोशिका के अंदर होते हैं। फिर पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी कोशिका के अंदर ही होते हैं। उसका काम क्या है? वो परिवहन का काम करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या करता है? ये परिवहन का काम करता है। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हम लोग रनिंग कर रहे हैं। ठीक है। रनिंग करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे हम लोग को प्राप्त होगा? सूत्रकणिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होगा ऊर्जा। ऊर्जा हम लोग का पूरा बॉडी में ऊर्जा बनता है, हर चीज़ में। कोई हाथ को भी अगर हम लोग हिला रहे हैं तो उसमें भी ऊर्जा बन रहा है, मुंह को हिला रहे हैं तो उसमें भी ऊर्जा बन रहा है, दौड़ रहे हैं तो उसमें भी ऊर्जा बन रहा है। पूरा बॉडी में ऊर्जा बनता है, किसके वजह से? सूत्रकणिका की वजह से। लेकिन वही ऊर्जा को परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। देखिए, इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो दिक्कत है। ये पूरा बॉडी को बैलेंस करके रखता है। कैसे बैलेंस करता है? जैसे अभी हम बोल रहे हैं,
बोल रहे हैं लेकिन हम बैठे हुए हैं, मेरा हाथ बैठा हुआ है, खाली मेरा जीभ सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो मेरा जीभ को सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन बाकी सब में भी तो ऊर्जा बन रहा है, बाकी सब में भी ऊर्जा बन रहा है ना। तो उसको परिवहन कौन करता है? वो गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी इसलिए होना ज़रूरी है, ये ऊर्जा को परिवहन करता है, जहाँ ऊर्जा का ज़रूरत होता है ये उसको वहाँ लेके जाता है, सीधा बात। उसके बाद उसी के अंदर आता है राजधानी। राजधानी क्या काम करता है? देखिए हमारे शरीर में 65% पानी है, ठीक है। अब ये फिर अभी मतलब ये बेवकूफ़ी वाला बात हुआ कि शरीर में कैसे पानी हो सकता है 65%, फिर तो 6 किलो 7 किलो पानी हो जाएगा। नहीं, शरीर में पानी नहीं है, ये कोशिका के अंदर रहता है, हम लोग का शरीर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। 65% पानी जो है वो राजधानी कोशिका के अंदर होता है। सारा का सारा पानी राजधानी में रहता है, 65%। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब खाली आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, देखना है। एक बार अगर आप वीडियो देख लिए तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार समझ लिए कि राजधानी क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, सूत्रकणिका क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली क्या है, खाली एक बार समझ लिए वीडियो देख के तो आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने से बना सकते हैं, आप अपने से लिख सकते हैं। ऐसे ही करके अगर आप जितना अपने से लिखेंगे, अपने से जितना आप बनाएंगे, क्वेश्चन को अपने तरह से जितना मॉडिफाई करेंगे, उतने अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए आप समझने का कोशिश करिए। नोट्स देखिए, नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए समझने का कोशिश करिए कि क्या बोल रहा हूँ। वही देखिए 6 नंबर में आ जाता है ताराकाय, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसका खोज किसने किया था? बॉबरी नाम का साइंटिस्ट था, वही इसका खोज किया था। गोल्जी बॉडी का भी खोज कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत बार आता है कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था। तो कैमिलो नाम का साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी, उन्हीं का नाम से ये गोल्जी बॉडी का नाम पड़ा है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ताराकाय। ताराकाय क्या है? देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे कि लीवर सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेता है कोशिका विभाजन होने के बाद। ये ताराकाय का काम करता है। ताराकाय का खोज किसने किया था? बोबरी नाम का साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ताराकाय का खोज किया था। कोशिका विभाजन ताराकाय कोशिका द्वारा होता है। कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे। कोशिका विभाजन का मतलब अलग हो जाना नहीं होता, अलग होके दूसरा कोशिका बनाना, वही होता है कोशिका विभाजन। एक कोशिका टुकड़ा होकर दूसरा कोशिका बनाता है, वो होता है कोशिका विभाजन। अलग होकर अलग नहीं हो जाता, वो आधा नहीं हो जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन का मतलब वही होता है। देखिए यहाँ लिखा हो, कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका टूटकर दूसरे कोशिका का निर्माण करता है, पुनर्निर्माण, ठीक है। देखिए लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये ताराकाय, लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सबसे जल्दी रिकवर करता है। और ब्रेन में ये नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन, जैसे भी हम बोले थे ना कि पहला क्लास में कि ब्रेन न्यूरॉन जो है ऐसा कोशिका है जो रिकवर नहीं करता है, दोबारा बनता नहीं है, इसलिए ब्रेन में चोट लगने से, न्यूरॉन में चोट लगने से आदमी मर जाता है। अगर सेल में चोट लगता है, ब्रेन के बाहर हड्डी तक अगर चोट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, बचने का चांसेस रहता है। लेकिन ब्रेन में अगर न्यूरॉन अंदर तक चल जाता है तो कोई चांसेस नहीं रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आदित्य स्टडी 245।